Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.92 from Eurodo-Whitley series. सर्कुलर डायनामिक्स का ही ये भी प्रॉब्लम है और देखो जो सीक्वेंस चल रही है उसमें डायनामिक्स की प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपनी। और प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इसमें बोल रखा है कि चेन ऑफ मास एम फॉर्मिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज स्लिप्ड ऑन ए स्मूथ राउंड कोन विद हाफ एंगल थीटा। ठीक है ना, कौन है जिसका हाफ एंगल थीटा है, उसके ऊपर एक सर्कुलर रिंग इसके अंदर फंसा रखी है ना। कि ये कौन था, उसके अंदर ऊपर से रिंग डाली तो वो यहाँ पर आकर के फंस गई है ना। और ये स्मूथ है यानी कि फ्रिक्शन विक्शन है नहीं। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द चेन इफ इट रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ द कोन। कोन का एक्सिस जो है इस तरह ये है ना, वर्टिकल एक्सिस। इसके अबाउट ये जो रिंग फंसी हुई है इसको इसी तरीके से घुमाया जाता है। समझ में आ गई बात। इसको इसी के हिसाब से घुमाया जाता है। तो पूछा गया है कि जब ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, उस सिनेरियो में इसमें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होनी चाहिए वो पूछा गया। तो यार देखो, अगर इस रिंग को रोटेट करवाया जाएगा तो क्योंकि दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन्स पे कांटेक्ट में रहेगी। समझ में आ रही बात। दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन्स पर कांटेक्ट में रहेगी तो एक तो कांटेक्ट की वजह से आने वाला, मतलब चारों तरफ से कांटेक्ट में रहेगी तो एक तो सरफेस का कांटेक्ट फोर्स लगेगा, साथ ही साथ वर्टिकली नीचे एमजी लगेगा, और रस्सी का खुद का टेंशन है ना। तो रस्सी के ऊपर देखें तो एक्सटर्नल फोर्स तो दो ही रहेंगे, नॉर्मल और एमजी। लेकिन रस्सी के किसी भी एक एलिमेंट पर देखूंगा तो बाकी के जो हिस्से उसको टेंशन प्रोवाइड कर रहे होंगे वो एमजी और नॉर्मल, तीन चीज़ें लग रही होंगी इस पर। टॉप से देखूंगा ना तो टॉप से मुझे देखने पर ये हॉरिजॉन्टल दिखेगी रिंग। अगर मैं टॉप से देखूँ तो टॉप भी ऐसा दिखेगा कि रिंग हॉरिजॉन्टल है और वैसे घूम रही है ना। और ये जो कोन का बेस दिखेगा, वो कोन का बेस भी जो होगा वो सर्कुलर होगा, तो ये सर्कुलर बेस दिखेगा और बीच में पूरा सॉलिड कोन दिखेगा। यहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा टॉप से देखने पर। समझ में आ गई बात। तो मान लो ये आर रेडियस है तो इस आर रेडियस के अंदर ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी डिस्क। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यार देखो, हमें इसके अंदर टेंशन की वैल्यू निकालनी है, टेंशन कितनी है। तो टेंशन एफबीडी में तभी आ सकती है जब मैं स्ट्रिंग को ब्रेक करूं। अदरवाइज तो जब पूरी स्ट्रिंग को अगर एक सिस्टम की तरह काम में लेकर के चलूंगा मैं, तो पूरी स्ट्रिंग को एक साथ लेने पर स्ट्रिंग का टेंशन एफबीडी में आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्स रहेगा उस पर। सिर्फ हम इसका वजह से आने वाला नॉर्मल फोर्स और एमजी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करें, स्ट्रिंग को अगर मैं देखूं टॉप व्यू से तो ये ऐसी स्ट्रिंग फैली हुई थी। हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं टेंशन निकालने के लिए। जैसा कि सर्कुलर मोशन की अंदर अगर रिंग घूम रही होती है तो उसमें टेंशन निकालने के लिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम एक ही अप्रोच करते हैं। हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, उस छोटे से एलिमेंट को ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट मास है जो कि सर्कल में घूम रहा है, और उस पर ये दोनों तरफ जो टेंशन होंगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इधर वाला पार्ट इसको इधर खींच रहा होगा और रस्सी का इधर वाला पार्ट इस पॉइंट स्ट्रिंग को इधर की तरफ खींच रहा होगा अपनी तरफ। इस सिनेरियो में ये जो पार्ट होगा ये सेंटर की तरफ नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। इस पर टेंशन के हॉरिजॉन्टल जो टेंशन होगा उसके सेंटर की तरफ नेट फोर्स आएगा। साथ ही साथ इस पर लगने वाला, टॉप से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है तो टेंशन ऐसे और ऐसे दिख रहा है, इनटू द प्लेन इसका एमजी होगा। और जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ तो ये इंक्लाइन जो स्लांट लेंथ होगी इस कोन की, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से होगा। तो जो डीएम मास होगा वो डीएम मास लिखा जा सकता है। मैं इस छोटे से एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट लिया इसको जूम इन करके अगर मैं दिखाऊं तो मैंने क्या लिया है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके और 2 अल्फा एंगल का, जो कि अल्फा एंगल बहुत स्मॉल है, तो 2 अल्फा एंगल का मैंने एक 2 अल्फा स्मॉल एंगल का एक एलिमेंट मान लिया कि वर्टेक्स यानी इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो इसका बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर होगा, उसके साथ अल्फा और अल्फा दोनों तरफ एंगल बन रहा है। तो इसका जो एंगल बनेगा इस एलिमेंट का सेंटर पर वो 2 अल्फा एंगल बनेगा। रेडियस आर है तो इसकी आर्क लेंथ जो बनेगी, आर्क लेंथ बन जाएगी आर इंटू 2 अल्फा। और क्योंकि पूरी रिंग का मास एम है तो 2 पाई आर लेंथ में मास एम डिवाइडेड है, तो यूनिट लेंथ में एम अपॉन में 2 पाई आर लिख सकता हूँ। इतना मास यूनिट लेंथ में होगा तो ये जो आर्क लेंथ बनेगी आर इंटू 2 अल्फा, उसमें इतना मास होगा तो इस एलिमेंट का मास डीएम निकल के आ गया एम अपॉन में 2 पाई आर इंटू आर 2 अल्फा। तो आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एम अपॉन में पाई इंटू अल्फा, ये तुम्हारा डीएम बन जाएगा। इसका अल्फा स्मॉल एंगल है। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको सामने से देख रहे हैं ऐसे, और ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। इस एलिमेंट मान लो ये यहाँ पर लिया हमने, सेंटर पर ये ऐसे जो था वो ऐसे आर्क लिया हमने। अब इसको अगर तुम समझोगे तो वर्टिकली नीचे एमजी लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एमजी और नॉर्मल के कंपोनेंट आ सकते हैं, क्योंकि टेंशन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी तो उसका तो नेट सेंटर की तरफ टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट तो इक्वल एंड अपोजिट कट जाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, सेंटर की तरफ वाले कंपोनेंट ही नेट बचेगा इस एलिमेंट पर टेंशन की वजह से आने वाला फोर्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा ना तो वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा है, एमजी का, एमजी तो खुद वर्टिकल में लग रहा है तो डीएमजी नीचे, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर लग रहा था। तो अगर वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा। साथ ही साथ वर्टिकल में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बनेगा, क्योंकि
जो इंक्लाइन लेंथ है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो इस वजह से ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। तो नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो एन साइन थीटा आएगा, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा है। तो एन साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, नीचे की तरफ डीएमजी के बराबर, एन साइन थीटा डीएमजी के बराबर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि वर्टिकल में ना तो ये जो रिंग है ये ऊपर ऊपर मूव कर रही है इसमें, ना इसमें नीचे की तरफ चल रही है, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है। ठीक है, चलो अब इसकी डायनेमिक्स देखते हैं सर्कुलर मोशन की हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने बोला कि मैं ऐसे एलिमेंट ले रहा हूँ, ये जो डीएम मास है इसको मैंने जूम इन करके दिखाया। तो ये डीएम मास कुछ इस तरीके से होगा, इस पर टेंशन ऐसे और ऐसे टेंजेंशियल लग रही होगी, उसका सेंटर की तरफ फोर्स आएगा नेट, और ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, डीएमजी लग रहा होगा। तो एक तो नॉर्मल का बाहर की तरफ कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में एन साइन थीटा, ये रेडियली आउटवर्ड होगा, और टेंशन के अंदर की तरफ कंपोनेंट आएंगे, वो हम देखेंगे कितने आएंगे, और उसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स होगा नहीं इस पर। ठीक है, तो टेंशन के फोर्सेज अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको, ये अल्फा है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो ये भी अल्फा होगा। समझ में आ गई बात। वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, वर्टिकल के साथ में हॉरिजॉन्टल क्या होगा, 90 डिग्री पर। तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा। समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये है, और मैं अगर बात करूँ कि ये रेडियस और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ये दोनों 90 डिग्री पर थे। अगर ये दोनों 90 डिग्री पर थे और उसमें से अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो वर्टिकल के साथ में हॉरिजॉन्टल ये भी टोटल 90 था, उसमें 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बन जाएगा, जैसे कि ये दिखा रखा है ये अल्फा एंगल। तो टेंशन का कौन सा कंपोनेंट अंदर की तरफ आएगा, टी साइन अल्फा, और टी कोस अल्फा टेंजेंस मतलब कि बाहर की तरफ आ जाएगा इसके प्लेन में, आउटसाइड आ जाएगा दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट। तो टी कोस अल्फा दोनों कंपोनेंट कट जाएंगे, इसका भी टी साइन अल्फा और इसका भी टी साइन अल्फा, और ये एलिमेंट बहुत छोटा सा होगा, जैसे इतना सा एलिमेंट, तो ये टी साइन थीटा जो लगेंगे वो सेंटर की तरफ लगते हुए माने जा सकते हैं। तो ये जो टू टी साइन थीटा, टू टी साइन अल्फा सेंटर की तरफ लगता हुआ माना जा सकता है टेंशन की वजह से। तो टू टी साइन अल्फा माइनस नॉर्मल का एन कोस थीटा, ये दोनों फोर्सेस सेंटर की रेडियस के लॉन्ग लगेंगे, उनमें से सेंटर की तरफ टू टी साइन अल्फा लग रहा है और एन साइन थीटा बाहर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ टू टी साइन अल्फा माइनस एन कोस थीटा लिखा जा सकता है। तो टू टी साइन अल्फा माइनस एन कोस थीटा, इसको लिखा जा सकता है डी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये सेकंड इक्वेशन है। समझ में आ गई क्या बात। ये इक्वेशन नंबर 2 है, टू टी साइन अल्फा माइनस एन कोस थीटा इक्वल टू इसका मास डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब हम क्या करें कि नॉर्मल की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल कर रख देते हैं डी एम जी बाई साइन थीटा, है ना। यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू निकाल करके रख देते हैं, तो टू टी साइन अल्फा माइनस डी एम जी अपन में साइन अल्फा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर मैं बात करूँ कि साइन अल्फा की बात करूँ, तो अल्फा क्योंकि स्मॉल एंगल होगा, अल्फा क्योंकि स्मॉल एंगल होगा, जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन लिया यहाँ पर, तो साइन अल्फा को अल्फा ही लिखा जा सकता है ना। साइन अल्फा यहाँ पर लिख सकता हूँ, अल्फा वेरी स्मॉल एंगल है तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अल्फा को लगभग अल्फा लिखा जा सकता है, और डीएम की वैल्यू रख दी दोनों जगह, डीएम की वैल्यू एम अल्फा बाई पाई जो ऊपर निकल के आई थी दोनों जगह रख दी, तो अल्फा और अल्फा कॉमन आकर के ये साइन अल्फा से कट गया कि साइन अल्फा भी अल्फा, ये अल्फा स्मॉल होने की वजह से। अब यहाँ से सिंपल बन गया टू टी माइनस एम जी बाई पाई कोट थीटा, कोस बाई साइन कोट बन गया इक्वल टू एम बाई पाई ओमेगा स्क्वायर आर, और उधर की तरफ चल जाएगा, दोनों में से एम बाई पाई कॉमन आ जाएगा और टू नीचे चला जाएगा, टेंशन आ जाएगा एम जी अपॉन में टू पाई कोट थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में जी। ठीक है, जी भी कॉमन ले लिया, तो एम जी अपॉन में टू पाई कोट थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में जी। ये तुम्हारा टेंशन निकल के आ गया। ठीक है, आई होप कि तुम्हें सिनेरियो क्लियर होगा और क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम या तो अपने कमेंट में जाकर के पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर जो अपना डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं लाइव ऑडियो सेशंस लेता हूँ। वहाँ पर भी मुझसे तुम अपने जो भी डाउट हो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी ना। तो बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।